हेलो बच्चों, वेलकम टू इंटेलिजेंट बच्चा पार्टी। आज हम पढ़ेंगे आपकी क्लास 8 की इंग्लिश बुक इट्स सो हैपेंड का 6th चैप्टर द फाइट का पार्ट 1। इस चैप्टर से रिलेटेड जो भी डिफिकल्ट वर्ड मीनिंग्स हैं उनका लिंक मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, वहाँ से आप उसे डाउनलोड करके याद कर सकते हैं। सारी वर्ड्स मीनिंग हिंदी में है। तो हम चैप्टर पे आते हैं, द फाइट। रणजी डिस्कवर्स अ पूल इन द फॉरेस्ट एंड प्लंग्स इनटू इट फॉर ए स्विम। जो रणजी होता है वह खोजता है एक पूल, एक तालाब, इन द फॉरेस्ट जंगल में, एंड प्लंग्स और कूद पड़ता है इसमें, फॉर ए स्विम एक मतलब तैरने के लिए इसमें कूद पड़ता है। देयर इज सीरियस ट्रबल बिटवीन हिम एंड सम वन एल्स। यहाँ पे एक जो है गंभीर परेशानी आ जाती है, मामला हो जाता है उसके और एक दूसरा जो लड़का रहता है, हैज अ राइट टू द पूल, वो भी जो है उस पूल पर जो है अधिकार जमा रहा होता है। अ फाइट एंश्योर्स, यहाँ पे एक फाइट जो है होती है। द फाइट राउंड एंड्स इन ए ड्रॉ, और जो फाइट के राउंड होते हैं वो खत्म होते हैं ड्रॉ, बराबरी पे। रणजी हैड बीन लेस देन अ मंथ इन राजपुर, लगभग एक महीना ही हुआ, एक महीने से ही कम हुआ था राजपुर में। व्हेन ही डिस्कवर्ड, जब उसने खोजा, द पूल इन द फॉरेस्ट, तालाब किसमें, जंगल में। इट वॉज द हाइट ऑफ समर, ये गर्मी का जो है बहुत ज़्यादा गर्मी का समय था। हाइट मतलब जो है सबसे ज़्यादा गर्मी हो रही थी। एंड हिज स्कूल हैड नॉट येट ओपनड, और अभी तक उसके स्कूल जो है खुले भी नहीं थे। एंड हैविंग एज येट मेड नो फ्रेंड्स, और अभी तक उसके कोई दोस्त भी नहीं बने थे। इन दिस सैमी हिल स्टेशन, ये जो सैमी हिल स्टेशन था उसमें, ही वॉन्डर्ड, वह घूमता रहता था, अबाउट ए गुड डील बाय हिमसेल्फ, खुद के साथ ही वह घूमता रहता था। इनटू द हिल्स, पहाड़ियों में, एंड फॉरेस्ट और जंगल में, दैट स्ट्रेच्ड अवे इंटरमिनेबली ऑन ऑल साइड्स ऑफ द टाउन, जो कि फैला हुआ था। स्ट्रेच मतलब फैला हुआ था, इंटरमिनेबली मतलब जो है जिसका अंतहीन रूप से फैला हुआ था, मतलब जो है ऑन ऑल साइड्स ऑफ द टाउन, जो कस्बे के चारों तरफ अंतहीन रूप से फैला हुआ था। कौन? जंगल और पहाड़ियाँ। इट वॉज हॉट, यह गर्मी थी, वेरी हॉट, बहुत गर्मी थी। एट दैट टाइम ऑफ द ईयर, मतलब यह जो है बहुत गर्मी और बहुत गर्मी का टाइम था, साल की जो सबसे ज़्यादा गर्मी होती है वो टाइम था। एंड रणजी वॉकड अबाउट इन हिज वेस्ट एंड शॉर्ट्स, और रणजी जो है घूम रहा था किसमें, अपनी बनियान और निक्कर में। हिज ब्राउन फीट, उसके जो भूरे पैर थे, वाइट विद द चौकी डस्ट, वो चौकी डस्ट से जो है चौकी धूल से कैसे हो गए थे, भूरे सफ़ेद हो गए थे। दैट फ्लू अप फ्रॉम द ग्राउंड, जो कि ज़मीन से उड़ रही थी। दी अर्थ वॉज पास्ट, जो धरती थी वह सूख चुकी थी। दी ग्रास ब्राउन, जो घास थी वह भूरी हो गई थी। दी ट्रीज लिस्टलेस, जो पेड़ थे वो जो है उत्साहहीन हो गए थे। लिस्टलेस मतलब उत्साहहीन हो गए थे। हार्डली स्टायरिंग, उसमें बहुत कम जो है हलचल रह गई थी। वेटिंग फॉर अ कूल विंड, जो इंतजार कर रहे थे एक ठंडी हवा की, और ए रिफ्रेशिंग शावर ऑफ रेन, या फिर एक जो है ताजगी देने वाले बौछार, बारिश की एक बौछार का सभी इंतजार कर रहे थे। इट वॉज ऑन सच ए डे, यह एक ऐसा दिन था, अ हॉट बहुत गर्म, टायर्ड डे थकान भरा दिन, दैट रणजी फाउंड द पूल इन द फॉरेस्ट, जब रणजी को जो है एक पूल मिलता है किसमें, जंगल में। द वाटर हैड ए जेंटल ट्रांसल्यूसेंसी, मतलब जेंटल बहुत ज़्यादा जो है इसमें पारदर्शिता थी, किसमें, पानी में। एंड यू कुड सी, और आप देख सकते थे, द स्मूथ राउंड पेबल्स, और जो है एक चिकने जो है छोटे छोटे कंकड़, एट द बॉटम ऑफ द पूल, किसमें, जो पूल का तली थी उसमें जो है आप छोटे छोटे कंकड़ भी देख सकते थे। अ स्मॉल स्ट्रीम इमर्ज्ड फ्रॉम ए क्लस्टर ऑफ रॉक्स टू फीड द पूल, इस पूल को भरने के लिए जो पानी आ रहा था वह जो है एक क्लस्टर मतलब जो ढेर था, किसका, पत्थरों का ढेर था, वहां से एक छोटी सी धारा निकल रही थी, उससे ये पूल जो है भर रहा था। ड्यूरिंग द मानसून में दिस स्ट्रीम वुड बी अ गसिंग टोरेंट, जो है उस टाइम ये तेज प्रवाह हुआ मतलब जो है होती होगी, कब, मानसून में। गसिंग मतलब तेज, टोरेंट मतलब प्रवाह, तेज धार हुआ करती होगी। कैस्केडिंग डाउन फ्रॉम द हिल्स, जो कि पहाड़ियों से नीचे फैलती होगी, एक झरने की तरह। एक झरने, कैस्केडिंग मतलब जो है तेजी से फैलना, यानी कि एक झरने की तरह जो है ये फैलती होगी। बट ड्यूरिंग द समर, लेकिन गर्मियों में, इट वॉज बेयरली अ ट्रिकल, यह जो है एक बहुत पतली सी
धारा मतलब नाम मात्र की धारा रह जाती है, बेयरली मतलब केवल, ट्रिकल मतलब नाम मात्र की एक धारा, कमजोर सी धारा रह जाती है। दी रॉक्स पत्थर, हाउएवर कैसे भी, हेल्ड द वाटर इन द पूल, मतलब जो पत्थर थे उनकी वजह से यहाँ पे पानी जो है था किसमें, उस पूल में। एंड इट डिड नॉट ड्राई अप लाइक द पूल्स इन द प्लेन्स, जो मैदानों में पूल होते हैं उसकी वजह से ये जो है उस तरह से ये सूख नहीं रहा था, क्योंकि यहाँ पे क्या था, पत्थर था, उसकी वजह से जो है ये पूल अभी भरा हुआ था। When रणजी saw the pool, जब रणजी ने पूल को देखा, he did not hesitate to get into it, तो वह जरा भी जो है इसमें घुसने में इसमें जाने में जो है हिचकिचाया नहीं। हेजिटेट मतलब हिचकिचाना, यानी जरा भी हिचकिचाया नहीं। ही हैड ऑफन गॉन स्विमिंग, वह जो है स्विमिंग के लिए जाया करता था। ऑफन मतलब अक्सर, अलोन अकेले, और विद फ्रेंड्स और अपने दोस्तों के साथ। व्हेन ही हैड लिव्ड विद हिज पेरेंट्स, जब वह अपने जो है माता पिता के साथ रहता था। इन ए थर्स्टी, एक सूखाग्रस्त कस्बे में। इन द मिडिल ऑफ द राजपूताना डेजर्ट, जो राजपूताना डेजर्ट है उसके मध्य में जब वह एक सूखाग्रस्त टाउन में रहता था अपने माता पिता के साथ, तब वह जो है स्विमिंग के लिए जाया करता था, कभी अकेले कभी अपने दोस्तों के साथ। देयर ही हैड नॉन ओनली स्टिकी, वहाँ पे उसने केवल जो है देखे थे कैसे, स्टिकी चिपचिपे, मडी कीचड़ से भरे पुल। वेयर बफेलोज वॉलड, जहाँ जो है भैंसें लोटा करती थी, वॉलड मतलब लोटा करती थी। एंड वीमेन वॉश्ड क्लॉथ्स, और जो महिलाएं होती थी वो कपड़े धुला करती थी। ही हैड नेवर सीन अ पूल लाइक दिस, उसने कभी इस तरीके का कोई जो है पूल नहीं देखा था। सो क्लीन, इतना साफ, एंड कोल्ड एंड इनवाइटिंग, इतना साफ और ठंडा, और इनवाइटिंग मतलब जो है आमंत्रित करता हुआ। ही लीप्ड इनटू द वाटर, वह जो है पानी में उसने छलांग लगा दी। लेफ्ट मतलब छलांग लगा दी। हिज लिम्स वर सपल, उसके जो अंग थे वह सपल मतलब क्या है, बिल्कुल कोमल थे। फ्री ऑफ एनी फैट, उसमें कोई भी जो है फैट नहीं था। एंड हिज डार्क बॉडी, और उसकी जो डार्क बॉडी थी ग्लिसेंड, चमक रही थी। इन पैचेज ऑफ सनलिट वाटर, जो सनलिट वाटर मतलब जो है जो सन की लाइट में चमकते हुए पानी के जो पार्ट थे, पैचेज मतलब जो है चकत्ते थे, भाग थे, उसमें उसकी बॉडी जो है चमक रही थी। दी नेक्स्ट डे ही केम अगेन टू क्वेंच हिज बॉडी इन द कोल्ड वाटर्स ऑफ द फॉरेस्ट पूल, वह मतलब जो है फिर से जो है क्वेंच मतलब बुझाना, अपने शरीर की जो है प्यास बुझाने के लिए फिर से जो है वह उस ठंडे पानी के फॉरेस्ट पूल में आ गया। ही वॉज देयर फॉर ऑलमोस्ट एन आवर, लगभग वह जो है आधा घंटा 1 घंटे तक वहाँ रहा। स्लाइडिंग इन, कभी जो है अंदर कभी बाहर। एंड लिम्ड ग्रीन वाटर, और जो है जो स्वच्छ, लिम्पिड मतलब जो है स्वच्छ, जो वहाँ का हरा पानी था, यानी कि जो साफ सुथरा पानी था। और लाइंग स्ट्रेच, जो फैला हुआ था आउट ऑन द स्मूथ येलो रॉक्स, जो है चिकने जो येलो रॉक था उस पर फैला हुआ था। इन द शेड ऑफ ब्रॉड लीव्ड सॉल्ट ट्री, जो साल्ट ट्रीज के नीचे था उस पे वह जो है लेटा रहा। ये क्या है, लिम्पिड ग्रीन वाटर, वहाँ पे वो जो है इसके पत्थर पे लेटा रहा। इट वॉज वाइल, यह तब हुआ। ही ले 10, वह जो है अभी तक लेटा हुआ। दैट ही नोटिस्ड, कि उसने तब वह मतलब जो है जब लेटा हुआ था उसने जो है नोटिस किया, ध्यान दिया। अनदर बॉय स्टैंडिंग अ लिटिल डिस्टेंस अवे, एक जो है दूसरा लड़का खड़ा हुआ है थोड़ी दूरी पर। स्टेयरिंग, घूर रहा है, एट हिम, उस पर। इन ए रेदर हॉस्टाइल मैनर, एक दुश्मनी मतलब जो है शत्रुता के तरीके से, शत्रु वाली नज़र जो होती है उस तरीके से उसको घूर रहा था। दी अदर बॉय वॉज अ लिटिल ओल्डर देन रणजी, जो दूसरा लड़का था वह रणजी से थोड़ा बड़ा था। टॉलर, लंबा था। थिक सेट, गठीला था। विद अ ब्रॉड नोज, जिसकी जो नाक थी वह चौड़ी थी। एंड थिक रेड लिप्स, और उसके मोटे और जो है लाल होठ थे। ही हैड ओनली जस्ट नोटिस्ड रणजी, उसने केवल जो है रणजी पे ध्यान दिया। एंड व्हेन रणजी डिड नॉट से एनीथिंग, जब रणजी ने कुछ नहीं कहा। दी अदर कॉल्ड आउट, तो दूसरा वाला बोला, व्हाट आर यू डूइंग हियर, तुम यहाँ क्या कर रहे हो मिस्टर। रणजी हु वॉज प्रिपेयर टू बी फ्रेंडली, रणजी जो दोस्त मतलब बनने के लिए तैयार था। वॉज टेकन अबैक, चकित हो गया। टेकन अबैक मतलब जो है अचंभे में पड़ गया, चकित हो गया। एट द हॉस्टिलिटी ऑफ द अदर टोन, मतलब दूसरे की जो शत्रुता भरी जो टोन थी उसको जो है सुन के वह चकित हो गया। आई एम स्विमिंग, मैं तैर रहा हूँ। ही रिप्लाइड, उसने कहा, व्हाई डोंट यू ज्वाइन मी, तुम मुझे ज्वाइन
क्यों नहीं करते? आई ऑलवेज स्विम अलोन, मैं हमेशा जो है अकेला तैरता हूँ। सेड द अदर, दूसरे ने कहा, दिस इज माई पूल, यह मेरा तालाब है। आई डिड नॉट इन्वाइट यू हियर, मैंने तुम्हें यहाँ जो है आमंत्रित नहीं किया है। द स्ट्रेंजर स्ट्रोड अप टू रणजी, जो वह अजनबी लड़का था वह उसने कदम बढ़ाए किसके तरफ? रणजी की तरफ। हु स्टिल सेट ऑन द रॉक, जो अभी तक जो है रॉक पे बैठा हुआ था। एंड और प्लांटिंग हिज ब्रॉड फीट फर्मली ऑन द सैंड, जिसने जो है अपने पैर जमा रखे थे तेजी से किस पे? सैंड पे, बालू पे। सेड, कहा, एज दो हिज वुड सेटल द मैटर वंस एंड फॉर ऑल, क्या है कि एक बार में इस मामले को खत्म भी किया जा सकता था या फिर जो है हमेशा के लिए। डोंट यू नो आई एम ए वॉरियर, तुम नहीं जानते हो कि मैं एक वॉरियर हूँ, योद्धा हूँ। आई डू नॉट टेक रिप्लाईज फ्रॉम ब्लेजर्स लाइक यू, मैं तुम्हारे जैसे गवार लोगों से जो है बात नहीं करता हूँ। सो यू लाइक टू फाइट विद विलेजर्स, तो तुम जो है गांव वालों के साथ जो है लड़ाई करते हो। सेड रणजी, रणजी ने कहा, वेल ठीक है, आई एम नॉट ए ब्लेजर, मैं एक गांव का नहीं हूँ, मैं गंवार नहीं हूँ। आई एम ए फाइटर, मैं एक फाइटर हूँ। आई एम ए वॉरियर, आई एम ए फाइटर। दे हैड रीच्ड एन इम्पास, वह जो है एक कठिन स्थिति में पहुंच गए थे। वन हैड सेड, एक कह रहा था, ही वॉज ए वॉरियर, कि वह जो है योद्धा था। दी अदर हैड प्रोक्लेम्ड हिमसेल्फ ए फाइटर, और एक खुद को जो है घोषित कर रहा था फाइटर की तरह। देयर वॉज लिटिल एल्स दैट कुड बी सेड, उसके अलावा वहां पे कुछ जो है नहीं कहा जा रहा था। यू अंडरस्टैंड दैट आई एम वॉरियर, तुम जो है तुम समझते हो, क्या तुम समझ रहे हो कि मैं एक वॉरियर हूँ? सेड द स्ट्रेंजर, उस अजनबी ने कहा। फीलिंग दैट परहैप्स दिस इंफॉर्मेशन हैड नॉट पेनिट्रेटेड रणजीत हेड, उसने जो है ऐसा महसूस किया कि जैसे उसने जो इन्फॉर्मेशन, जो बात कही है, वह अभी तक जो है जो रणजी है उसके सिर में पेनिट्रेट मतलब घुसी नहीं है। आई हैव हर्ड, मैंने सुन लिया है। यू से इट 3 times, तुमने ये बात 3 बार कही है। देन, तब वाई आर यू नॉट रनिंग अवे, तब तुम यहाँ से भाग क्यों नहीं रहे हो? आई एम वेटिंग फॉर यू टू रन अवे, मैं तुम्हें यहाँ से जो है मैं तुम्हारे भागने का इंतजार कर रहा हूँ। आई विल हैव टू बीट यू, मैं तुम्हें पीट दूंगा। सेड द स्ट्रेंजर, अजनबी ने कहा। एज्यूमिंग अ वायलेंट एटीट्यूड, एक जो है हिंसक एटीट्यूड को अपनाते हुए। सोइंग रणजी द पाम ऑफ हिज हैंड, रणजी को अपनी जो है अपने हाथ की जो है हथेली दिखाते हुए उसने जो है कहा कि मैं तुम्हें पीट दूंगा। आई एम वेटिंग टू सी यू डू इट, मैं इंतजार कर रहा हूं कि तुम ऐसा करो। सेड रणजी, रणजी ने कहा। यू विल सी मी डू इट, तुम मुझे ऐसा करते हुए देखोगे। सेड द अदर बॉय, दूसरे लड़के ने कहा। रणजी वेटेड, रणजी इंतजार करता। द अदर बॉय मेड अ स्ट्रेंज हिसिंग साउंड, जो दूसरा लड़का था उसने अजीब और जो है हिस करने वाली आवाज निकाली। दे स्टेयर्ड, वे घूर रहे थे। ईच अदर, एक दूसरे को। इन द आई फॉर ऑलमोस्ट अ मिनट, लगभग 1 मिनट तक वह एक दूसरे को जो है घूरते रहे, एक दूसरे की आंखों में। देन, तब द वॉरियर स्लैप्ड रणजी अक्रॉस द फेस विद ऑल द फोर्स ही कुड मस्टर, मतलब तब जो है वो वॉरियर था, उसने रणजी को एक थप्पड़ मार दिया उसके चेहरे पर पूरी ताकत से। ऑल द फोर्स मतलब पूरी ताकत से। ही कुड मस्टर, जितना वह इकट्ठा कर सकता था उतनी पूरी ताकत से उसको जो है एक थप्पड़ मार दिया। रणजी स्टैगर्ड, जो रणजी था स्टैगर्ड, लड़खड़ा गया। फीलिंग क्वाइट डिजी, और थोड़ी देर के लिए जो है उसे चक्कर सा महसूस हुआ। देयर वर थिक रेड फिंगर मार्क्स ऑन हिज चीक, मतलब वहाँ पे जो है उसके गाल पे एक जो है काफ़ी लाल फिंगर की उंगलियां जो है छप गई थी। देयर यू आर एक्सक्लेम्ड असाइलेंट, जो आक्रमणकारी था, हमलावर था, उसने यानी कि जो वॉरियर था उसने कहा। देयर यू आर, अब जो है यहाँ पे हो तुम, देखा तुमने। विल यू बी ऑफ नाउ, अब तुम यहाँ से जाओगे। फॉर आंसर, उत्तर में रणजी स्वंग हिज आर्म अप, रणजी ने अपनी जो है बाहें ऊपर उठाई। एंड पुश्ड अ हार्ड, और जो है तेजी से धक्का दिया। बोनी फिस्ट, किससे? जो हड्डियों वाली हथेली थी, फिस्ट मतलब मुक्का था। इनटू द अदर्स फेस, दूसरे के चेहरे पर, यानी कि अब यहाँ पे एक दूसरे को मुक्केबाजी शुरू हो गई। एंड देन, और तब दे वर एट ईच अदर्स थ्रोट्स, अब जो है क्या था, उन दोनों ने एक दूसरे का गला पकड़ लिया। स्विंग, झूमने लगे या घूमने लगे। ऑन द रॉक, किस पे? पत्थर पे। टम्बलिंग ऑन टू द सैंड, और जो वो बालू थी उस पे जो है वो कलैया
मारने लगे, यानी उलट पुलट करने लगे। रोलिंग ओवर एंड ओवर, एक दूसरे के ऊपर जो है वो रोल कर रहे थे। देयर लेग्स एंड आर्म्स लॉक्ड इन ए डेस्परेट वायलेंट स्ट्रगल, जो यहाँ पे बहुत ज़्यादा डेस्परेट मतलब गंभीर जो ये मामला चल रहा था उसमें एक दूसरे में इनके हाथ पैर उलझ गए थे। गैस्पिंग एंड कर्सिंग, हाँफते हुए और जो है गाली देते हुए, कर्सिंग मतलब यहाँ गाली देते हुए, श्राप देते हुए, क्लोइंग खरोंचते हुए, एंड स्लैपिंग और थप्पड़ मारते हुए। दे रोल्ड इनटू द सॉलोज ऑफ द पूल, वो जो है जो है छिछला जो पानी का स्थान था वहाँ पे, यानी पूल में भी रोल्ड मतलब घूमकर पहुँच गए। इवन इन द वाटर, पानी में भी द फाइट कंटिन्यूड है, जो लड़ाई थी वो जारी रही। स्प्लटरिंग एंड कवर्ड विद मड, स्प्लटरिंग, यहाँ पे स्प्लटरिंग का क्या मतलब होगा, जो है यहाँ लिखा हुआ स्पीकिंग क्विकली कन्फ्यूजिडली, मतलब जो है तेजी तेजी एक दूसरे से जो है उल्टी सीधी बातें बोल रहे थे। एंड कवर्ड विद मड, और क्या था कि पूरे कीचड़ में सन गए थे। दे ग्रोब्ड फॉर ईच अदर्स हेड एंड थ्रोट, उन्होंने एक दूसरे के जो है सिर और गला पकड़ रखा था। बट लेकिन आफ्टर 5 मिनट्स ऑफ फ्रेंजी, 5 मिनट के गुस्से के बाद, अनसाइंटिफिक स्ट्रगल, जो अवैज्ञानिक संघर्ष था, लड़ाई थी, नीदर बॉय, कोई भी लड़का, हैड इमर्ज्ड विक्टोरियस, मतलब किसी को जो है जीत नहीं मिली या कोई भी जीता नहीं। देयर बॉडीज लिविंग विद एग्जॉशन, जो उनकी शरीर थी वह जो है सांस ले रही थी, थकान की वजह से जो है वह जो है राहत की सांस ले रही थी। दे स्टूड बैक फ्रॉम ईच अदर्स, वे एक दूसरे से जो है दूर फिर से खड़े हुए। मेकिंग ट्रिमेंडस एफर्ट टू स्पीक, फिर से जो है वह जो है बहुत बड़ी बड़ी बातें करने लगे। किसमें, बोलने में जो है बहुत ज़्यादा एफर्ट लगाने लगे। ट्रिमेंडस मतलब बहुत ज़्यादा, एफर्ट्स मतलब ताकत लगाना, टू स्पीक बोलने में बहुत ज़्यादा ताकत लगाना। नाउ अब डू यू रियलाइज, तुम्हें महसूस हुआ, आई एम ए वॉरियर, मैं वॉरियर हूँ। गैस्प द स्ट्रेंजर, जो स्ट्रेंजर था उसने हाफते हुए कहा। डू यू नो आई एम ए फाइटर, तुम्हें महसूस हुआ कि मैं फाइटर हूँ। सेड रणजी विद डिफिकल्टी, कठिनाई के साथ जो है रणजी ने भी जवाब दिया। दे गेव ए मोमेंट्स कंसिडरेशन टू ईच अदर्स आंसर्स एंड, मतलब जो इन दोनों ने एक दूसरे को आंसर दिए थे उसके मोमेंट के लिए कंसिडरेशन, सोच विचार करने के लिए उन्होंने थोड़ा सा समय लिया। इन दैट मोमेंट, उसी समय, शांति के उसी समय, देयर वॉज ओनली देयर हैवी ब्रीदिंग, वहाँ पे केवल उनकी जो है हैवी ब्रीदिंग मतलब बहुत ज़्यादा उनके सांस लेने की आवाज़ आ रही थी। एंड द रैपिड बीटिंग ऑफ देयर हार्ट्स, और उनके जो है दिल के धड़कने की, तेजी से दिल के धड़कने की आवाज़ आ रही थी। देन यू विल नॉट लीव द पूल, तब तुम तालाब पूल नहीं छोड़ोगे। सेड द वॉरियर, वॉरियर ने कहा। आई विल नॉट लीव इट, मैं इसे नहीं छोड़ूंगा। सेड रणजी, रणजी ने कहा। देन वी शैल हैव टू कंटिन्यू द फाइट, तब हमें जो है ये जो फाइट है इसको जारी रखना पड़ेगा। सेड द अदर, दूसरे ने कहा। ऑल राइट, ठीक है, सेड रणजी, रणजी ने कहा। बट नीदर बॉय मूव्ड, लेकिन कोई भी लड़का नहीं हिला। नीदर टुक द इनिशिएटिव, किसी ने जो है इनिशिएटिव मतलब पहला कदम उठाना या अगुवाई करना, यानी कि कोई भी लड़का ना तो हिला ना किसी ने अगुवाई की। दी वॉरियर हैड एन इंस्पिरेशन, तभी जो है वॉरियर को एक शानदार विचार आया। वी विल कंटिन्यू द फाइट टुमारो, हम जो है इस फाइट को जो है कल जारी रखेंगे। ही सेड, उसने कहा। इफ़ यू डेयर टू कम हियर अगेन टुमारो, यदि तुम यहाँ आने की जो है जुर्रत करोगे, हिम्मत करोगे दोबारा कल आने की। वी विल कंटिन्यू दिस फाइट, हम इस फाइट को दोबारा जारी रखेंगे। एंड आई विल नॉट शो यू मर्सी एज आई हैव डन टुडे, मैं जो है तुम पे किसी भी तरीके की दया नहीं दिखाऊंगा जैसा आज मैंने किया। मर्सी मतलब दया नहीं दिखाऊंगा जैसा मैंने आज किया। आई विल कम टुमारो, मैं कल आऊँगा। सेड रणजी, रणजी ने कहा। आई विल बी रेडी फॉर यू, मैं तुम्हारे लिए तैयार रहूँगा। दे टर्न फ्रॉम ईच अदर, वे एक दूसरे से मुड़े। अदर देन, ईच अदर देन मतलब एक दूसरे से मुड़े। देन और तब, और गोइंग टू देयर रिस्पेक्टिव रॉक्स, और जो है अपने अपने जो रॉक थे उसके पास गए, पत्थरों के पास। पुट ऑन देयर क्लॉथ्स, अपने कपड़े पहने। एंड लेफ्ट द फॉरेस्ट बाय डिफरेंट रूट्स, और जो है उन्होंने जंगल को छोड़ दिया, अलग अलग रास्ते को पकड़ते हुए अलग अलग रास्ते पे वो चले गए। बाकी की जो कहानी है उसको जो हम सेकंड पार्ट में पढ़ेंगे। अगर आपको चैप्टर समझने में मदद मिली हो तो वीडियो को लाइक शेयर करना ना भूलें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।